हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेज। चलिए आज हम प्रोनाउन का क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रोनाउन का कॉमन एरर्स लेके आए हैं जो बैंक का भी है, एसएससी का भी है और एनडीए का भी है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको जितना भी प्रोनाउन का क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व होगा। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इसमें, These books are Sanju's and your, then why Alok wanted to take them। अच्छा ये देखिए, these books है प्लूरल, these के साथ आने वाला नॉन प्लूरल, भाव भी प्लूरल, ठीक है। संजूस है पोसेसिव केस एंड योर करा है। योर देखिएगा, एक बात अब ध्यान रखिएगा, एक होता है योर, क्या होता है योर, और एक होता है योर्स। ये दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए आपको। योर और योर्स, चाहे देयर हो या देयर्स हो, माई हो या माइन हो, आवर हो या आवर्स हो, और भी सारा है। अब देखिए, योर हो या योर्स हो, देयर हो या देयर्स हो, माई हो या माइन हो, आवर हो या आवर्स हो। तो खासकर हम योर के लेके करते हैं क्योंकि अभी योर से क्वेश्चन आया है। तो योर हो या योर्स हो, ये जितना भी है ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। और ये सब क्या है? तो पॉसेसिव प्रोनाउन है। देखिएगा, योर, देयर, माई, आवर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। योर्स, देयर्स, माइन, आवर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। योर क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। योर्स क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। पोसेसिव एडजेक्टिव वाक्य में अकेले कभी भी नहीं आएगा, जब भी आएगा नाउन के साथ आएगा। जब भी आएगा नाउन के साथ आएगा। अगर हम लिखते हैं दिस बुक, दिस इज योर, तो दिस इज योर नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि योर के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए। तो सही होगा दिस इज योर बुक, पेन, टैग, जो भी हो आगे नाउन चाहिए, योर बुक होगा। अब ध्यान दीजिए, योर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन चाहिए, और योर्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है जिसके बाद नाउन नहीं चाहिए। देयर भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, और देयर्स पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए। उसी तरह माई भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए। माइन पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए। उसी तरह आवर भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए। आवर्स पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ योर कर रहा है, योर के बाद क्या है? नाउन है। नाउन आना चाहिए लेकिन नाउन नहीं है, इसलिए इस भाग में गलती होगा। अब नाउन डाले तो क्या डाले? इससे अच्छा है कि आप योर की जगह योर्स कर दीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे बुक्स की बात ही हो रही है तो वहाँ बुक्स की ही बात होगी। आगे देखिएगा, व्हाट एवर इज डल कैन नॉट गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर्स बिकॉज नो वन लव्स डल स्टूडेंट। एक तो देखिएगा, यहाँ पर डल स्टूडेंट्स कर रहा है, डल स्टूडेंट कर रहा है, व्हाट एवर इज डल कर रहा है। व्हाट का प्रयोग कब करते हैं? जब निर्जीव वाक्य का सब्जेक्ट होगा तब व्हाट का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ सजीव की बात हो रही है इसलिए व्हाट के जगह पर हु का प्रयोग होगा। व्हाट की जगह पर क्या चीज का प्रयोग? हु का प्रयोग होगा। हु एवर इज डल होना चाहिए, हु एवर इज डल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा, वंस शी आस्क्ड हर क्लास टीचर that what happened when the English left India for ever। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर कर रहा है once she asked her teacher, that what कर रहा है। अच्छा ये बताइए, that और what कर रहा है। एक बात जान रहे, जो भी WH वर्ड है, that और WH वर्ड का प्रयोग एक साथ कभी भी नहीं होगा। that होगा और उसके बाद WH वर्ड, WH वर्ड आप जानते होंगे, WH वर्ड, WH वर्ड, डैट और WH वर्ड का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होगा। या तो डैट होगा या WH वर्ड होगा, लेकिन ज़्यादातर WH वर्ड ही होता है, डैट हटता है। ठीक, रीजन बताने के लिए, रीजन जानने के लिए आप वेट कीजिए, हम आपको नरेशन में ले चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि डैट ही क्यों हटता है। अब देखिएगा, डैट और WH वर्ड का प्रयोग एक साथ नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। डैट और WH वर्ड का प्रयोग एक साथ कभी भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर डैट का प्रयोग हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Alok is the boy and who reads his books
वेन वी स्लीप एट नाइट। ये कह रहा है आलोक इज द बॉय एंड हु रीड्स हिज बुक्स वेन वी स्लीप एट नाइट। अच्छा ये बताइए हु का प्रयोग, एक रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु का प्रयोग मानव के बदले में करते जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो। लेकिन अब एक रूल और भी होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उस शब्द के समीपतम होता है जिसके लिए यह प्रयोग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उस शब्द के समीपतम होता है जिसके लिए यह प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर क्या हु तो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु मानव के बदले में, तो बगल में क्या होना चाहिए, मानव होना चाहिए। तो यहाँ पर मानव तो नहीं है, इसलिए एंड को हटा देंगे तो बॉय अपने आप मानव यहाँ पे चले आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यहाँ पे एंड का प्रयोग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन आई सॉ अ बेबी आई वॉज अनेबल टू से वेदर शी वॉज गर्ल और नॉट करा है। एक तो देखिए यहाँ पर बेबी का प्रयोग किया गया है। आपको एक बार बता दें कि चाइल्ड हो या बेबी हो, क्या हो, चाइल्ड हो या बेबी हो, इसके लिए जब भी प्रोनाउन का यूज करना होगा तो इट का प्रयोग करेंगे। चाइल्ड हो या बेबी हो, इसके लिए प्रोनाउन का यूज करना होगा तो इट का प्रयोग करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बेबी या चाइल्ड के बदले में जो प्रोनाउन यूज होता है वो हमेशा इट होता है। चिल्ड्रेन और बेबीज की बात नहीं हो रही है, ये सिंगुलर है, बेबी और चाइल्ड, इसलिए यहाँ पर इट होगा। और चिल्ड्रेन और बेबीज होता तो वो तो दे ग्रुप का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर चाइल्ड है और बेबी है तो कौन ग्रुप का प्रयोग, इट ग्रुप का प्रयोग होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बेबी दिया गया है तो यहाँ प्रोनाउन जो आएगा वो इट आएगा, सी के जगह पर इट का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, ठीक है, योर्स करा, आगे नाउन नहीं है ये, ठीक है। परहैप्स इट इज हर, सो यू शुड नॉट टेक इट। अच्छा ये बताइए, अभी हम बताएं हर और हर्स, एक बार और समझ लीजिएगा। जैसे योर हुआ और योर्स हुआ, हर हुआ या हर्ष हुआ। अब देखिए योर पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद क्या चाहिए, नाउन। योर्स पोसेसिव प्रोनाउन, इसके बाद नाउन नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा। योर हर है तो हर भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद चाहिए नाउन, इसके बाद क्या चाहिए, नाउन। हर्ष पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद क्या चाहिए, नाउन नहीं चाहिए। ये दोनों में अंतर है, हर और हर्ष, योर और योर्स। योर पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए, योर पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन चाहिए, योर्स पोसेसिव प्रोनाउन, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए। हर पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, हर्ष पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, यहाँ पर हर करा, आगे नाउन है क्या, देखिए तो नहीं है, इसका मतलब हर नहीं, इट इज हर्ष होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who does not help दीपक and what goes, ध्यान रखिएगा यहाँ पे गोज लिखा हुआ है, goes wrong with him, we are curious to know it। अब देखिए कह रहा है कि who does, WH वर्ड आया और who के बाद तुरंत does है और उसके नोट हेल्प दिया गया है, इसका मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। सेंटेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। डू या डज के बाद V1 चाहिए, V1 दिया गया है। दीपक एंड नोट एंड व्हाट गोज, व्हाट के तुरंत बाद अगर व्हाट स्वयं सब्जेक्ट का काम करे तो इसके तुरंत बाद सिंगुलर भाव होता है, तो इसलिए सिंगुलर भाव दिया गया। व्हाट गोज रॉन्ग विद हिम, ये ठीक है। वी आर क्यूरियस टू नो इट, इसमें कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर सेल्फ इज अ टीचर बट शी डज नॉट एवेल हर सेल्फ ऑफ द चांस ऑफ द पर्सन प्रोस्पर। ये कहा हर सेल्फ इज अ टीचर बट शी डज नॉट एवेल हर सेल्फ ऑफ द चांस ऑफ प्रोस्पर। अच्छा ये बताइए प्रोस्पर का मतलब होता है उन्नति होना। एक हर सेल्फ कह रहा है, एक बात जानिए ये हर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। एक लाइन में जानिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट कभी होता ही नहीं है, अगर होगा तो गलत हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं रामू एंड माई सेल्फ, रामू एंड माई सेल्फ आर रीडिंग इंग्लिश,
रीडिंग इंग्लिश, तो ये गलत हो जाएगा। रामू एंड माई सेल्फ, रामू वाक्य का सब्जेक्ट है तो इधर भी तो सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य का कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए होगा रामू एंड आई आर रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। कोई दिक्कत? एक बात समझिएगा हमेशा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आप अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप लिख लीजिएगा, जिसमें सेल्फ लगा हो या सेल्फ्स लगा हो वो कभी वाक्य के शुरू में नहीं आएगा। जिसमें सेल्फ लगा हो या सेल्फ्स लगा हो वह कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करेगा। अगर ना समझ में आए तो ये बात जरूर जानिएगा, जिसके अंत में सेल्फ लगा हो या सेल्फ्स लगा हो वह कभी वाक्य के सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे रामू एंड माई सेल्फ, सेल्फ लगा हुआ है, यह वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होगा। रामू एंड आई आर रीडिंग इंग्लिश। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, हर सेल्फ लगा हुआ है ना, तो यह वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता है। हर सेल्फ की जगह पर यहाँ पर होगा सी। आगे देखते हैं, सी इज अ टीचर बट सी डज नॉट के बाद V1 रहेगा एवेल। इस वर्ड को ध्यान दीजिए, एवेल। एवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। एवेल के बाद क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ हर सेल्फ दिया गया है। और एक बात और भी जानिएगा, इसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ लगता है। एवेल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑफ। एक बात ध्यान रखिएगा, एवेल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा और एवेल के बाद तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। इसका हिंदी होता है लाभ उठाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमॉन्ग बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। बॉयज एंड गर्ल्स, 8 बॉयज लव ईच अदर व्हाइल 2 गर्ल्स हेट वन अनदर। अब देखिएगा, एक है ईच अदर, एक है वन अनदर। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि ईच अदर का प्रयोग कब होता है और वन अनदर का प्रयोग कब होता है। ईच अदर, वन अनदर। अब ध्यान दीजिए, जब दो व्यक्ति अपने अपने कार्य से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। जब दो व्यक्ति अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और जब 2 से अधिक व्यक्ति अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, ठीक है। अगला हम बोलेंगे राम, श्याम एंड मोहन हेल्प वन अनदर। जब 2 व्यक्ति अपने अपने कार्य से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। जब 2 से अधिक व्यक्ति अपने अपने कार्य से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। ईच अदर का प्रयोग कितना के लिए? 2 के लिए। कितना के लिए? 2 के लिए। 2 से अधिक होगा मोर देन 2, तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? वन अनदर का। जो ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए, वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करा एमॉन्ग बॉयज एंड गर्ल्स 8 बॉयज लव ईच अदर करा। ईच अदर के जगह क्या होना चाहिए? वन अनदर। क्या होना चाहिए? वन अनदर। कहिएगा क्यों? क्योंकि यहाँ 8 की बात हो रही है। और एक और गलती है, 2 गर्ल्स हेट वन अनदर करा है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? ईच अदर। ऑप्शन नंबर तो गलती यहाँ पे 3 में दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेता आस्क्ड हर ब्रदर, ठीक है, व्हाई कुड ही लिखा हुआ, ही नॉट सी, व्हाई कुड ही नॉट सी हर टू कन्वीनियंस हर ऑफ द फैक्ट। अच्छा ये बताइए, या WH वर्ड आया। एक रूल हम आपको बताते हैं, ये रूल ध्यान रखिएगा। देखिए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ प्लस मेन वर्ब आ प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये कोई भी वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी, आ प्लस फुल स्टॉप। आपको क्या करना है, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में WH वर्ड दिखे तो सेंटेंस के लास्ट में देख लेना है। WH वर्ड देखे तो क्या करना है? सेंटेंस के लास्ट में देख लेना है कि क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है।
क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है। अगर क्वेश्चन मार्क हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। लेकिन फुल स्टॉप हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होगा। नहीं समझे? WH वर्ड पहचान में तो आता ही होगा। WH वर्ड कहीं भी दिखे तो सेंटेंस के लास्ट में देखना है। कहाँ देखना है? सेंटेंस के लास्ट में। क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है। यदि क्वेश्चन मार्क हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अब फुल स्टॉप हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, चाहे वो मेन वर्ब हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन पे, देखिएगा ये WH वर्ड आया वाई, तो लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। तो पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए वर्ब। यहां पहले दिया है वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहां पर होगा ही कुड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट क्लास, शी इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। अब देखिए, एक तो वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लुरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। तो वन, ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स प्लुरल है। अब बीच में ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए। ठीक है। हैव के बाद V3 है, ये V3 दिया गया है। फर्स्ट क्लास यहां तक ठीक है। शी इज बोथ करा है। अब ये ध्यान दीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तो गर्ल्स का प्रयोग किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले गर्ल्स का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर शी का प्रयोग दोबारा नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का चर्चा हो तो उसी के लिए दोबारा प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। अगर होता है तो गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल हम आपको बताए थे, बताते हैं। ही हु लेबर्स हार्ड, he gets success। अब देखिए ये सेंटेंस गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हुआ प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो यही प्रोनाउन का यूज दोबारा नहीं होगा। तो होगा he who labors hard gets success। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिएगा, he who labors hard he gets success गलत है। he who labors hard gets success। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? यहाँ ऑप्शन नंबर होगा 3, सी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि डैट के पहले गर्ल्स का प्रयोग किया गया है। जहां पर यूज करना होगा प्रोनाउन वहीं करेंगे, मतलब कि कहीं पे यूज नहीं करेंगे। फॉर दोज हु लिव बाय देमसेल्व्स, दोज के लिए आया है, देमसेल्व्स ये ठीक है। टेलीविजन प्रोवाइड्स ए गुड कंपनी, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर दे दीजिए। अगला देखिएगा, शी वॉज द मोस्ट अनप्लीजेंट पर्सन हुम आई हैड एवर मेट। यहाँ हुम कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये पर्सन है, ये पर्सन वाक्य का ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन वाक्य का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हुम का प्रयोग सही है। अगर सब्जेक्ट होता तो गलत होता, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कांट कम टू योर्स वेडिंग बिकॉज माई एग्जाम्स बिगिन। अच्छा ये बताइए, ये अभी आया है योर, योर और योर्स में अभी ही बताया है कि योर के बाद नाउन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन। योर के बाद क्या चाहिए? नाउन। और योर्स के बाद नाउन नहीं चाहिए, लेकिन आगे तो नाउन है, इसलिए योर्स नहीं योर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शॉपकीपर सेड दैट फॉल्ट वाज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा ये देखिए, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, यहाँ पे दो लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस में 2 बार लगातार नाउन नहीं आता है, 2 बार लगातार नाउन नहीं आता है। अगर हम लिखते हैं राम कार तो ये गलत होता है। क्या सही होगा? राम्स कार। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइएगा? यहाँ पर होगा मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन्युफैक्चर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो आज हम प्रोनाउन का 1 से लेके 15 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।